गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है जी? हेलो हेलो। यस सर। ठीक, चलिए आज के क्लास में हम लोग बेनिफिट ऑफ आईओटी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ आईओटी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन। लास्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग आईओटी का डिस्कस किए थे। आज हम लोग बेनिफिट्स आईओटी का, उसके बाद एक मिनट, टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ आईओटी, या बोल सकते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ आईओटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर स्कोप ऑफ आईओटी। फ्यूचर में क्या क्या इसके साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या ऐड हो रहा है आईओटी में, या कंटिन्यू रनिंग क्या प्रोजेक्ट चल रहा है जो आईओटी में ऐड होने के बाद आईओटी और एडवांस और स्मार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आईओटी क्या है, तो उस एडवांटेज ऑफ आईओटी और बेनिफिट ऑफ आईओटी। कोई कुछ बता सकते हैं, एक भी पॉइंट? कोई कुछ बताइए। देखिए, हम जो एग्जाम्पल बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे, उसमें से भी आप लोग को पता चला होगा कि सेव टाइम का बहुत ज्यादा इसमें सेविंग किया जा सकता है। जो पेशेंट वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या था कि अगर मतलब कि पेशेंट पहुंचेगा, उसके बाद उसका सारा चीज चेक होगा, उसके बाद कंडीशन पता चलेगा, तो उससे अच्छा है कि कोई भी क्रिटिकल जो नियरेस्ट हॉस्पिटल के हमने अराउंड में जितने भी पेशेंट हैं, मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं, उनमें एक आईओटी डिवाइस इनबिल्ट किया जाए, मतलब बैंड में या हार्ट के पास लगा दिया जाए, तो उनको हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में सिग्नल गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल को सिग्नल गया, और नियरेस्ट हॉस्पिटल के सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या पेशेंट का कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पेशेंट को क्या करना है, नहीं करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेगा। तो ये क्या हुआ, अगर वो आईओटी नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, पेशेंट पहुंचेगा, उसके बाद उसका हेल्थ मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आईओटी अगर लगा हुआ है तो हमारा टाइम का क्या होता है, सेविंग होता है। टाइम का सेविंग होता है, जिसके कारण हम कभी कभी क्रूशियल जो पेशेंट होते हैं, जिनको हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि अगर उनको आधे घंटे पहले पहुंचाया जाता तो बचाया जा सकता था, अगर 10 मिनट पहले पहुंचता तो मतलब कि ये मेडिसिन दे के बचाया जा सकता था। तो उस तरह का पेशेंट को हम लोग सेव कर सकते हैं, उनका लाइफ सेव कर सकते हैं। तो सेव टाइम है बहुत ज्यादा। ये एक तो मैं ये एग्जांपल दिया, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इसका सेविंग टाइम का, तो आईओटी के थ्रू। सेकेंड चीज क्या है, इफिशिएंट रिसोर्सेस
यूटिलाइजेशन। देखिए, आपके पास जो रिसोर्सेस है, उसका बहुत ही हाई मतलब कि एफिशिएंट वे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में मान लीजिए कि आपके घर में 5-6 कमरा है, ठीक है? रहते हैं 2-3 लोग ही। रहते हैं 2-3 लोग, 5-6 कमरा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कमरे में फैन ऑन रहे या ऑफ रहे। तो अगर हम आईओटी सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, होम ऑटोमेशन, होम आईओटी अपना डेवलप किए हुए हैं, तो क्या होगा कि जब आप जिस कमरे में जाएँगे, उसी कमरे का लाइट ऑन होगा और फैन ऑन होगा। अदरवाइज़ जो भी है आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, एसी वगैरह सब ऑन होगा, अदरवाइज़ ऑफ हो जाएगा। ऑटोमैटिकली आप फर्स्ट रूम से अगर सेकंड रूम जा रहे हैं, तो फर्स्ट रूम का ऑफ हो जाएगा, सेकेंड रूम का ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और आप अगर आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, तो सारे मतलब कि फैन ऑफ, बल्ब ऑफ, टीवी वगैरह सब स्विच का स्विच ऑफ रहेगा। तो इस तरह से भी देखिएगा कि आपका जो पावर है, पावर कंजम्पशन आपका लेस होगा, जो एफिशिएंट वे से आपका जो रिसोर्सेस है पावर का, आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कभी-कभी फ्रिज में बहुत चीज़ छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कि बहुत चीज़ रहता है और मतलब कि 10-15 दिन के लिए घर माने हम लोग निकले घर के से बाहर 2-3 दिन के लिए, लेकिन किसी कारणवश से हम लोग को 10-15 दिन रहना पड़ गया। तो अगर आपका फ्रिज पूरा आईओटी सिस्टम से बेस है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन-सा चीज़ खराब हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। मान लीजिए कि आप उम्मीद करके आए हैं कि सारा चीज़ वहाँ पर सही होगा, लेकिन आप आए यहाँ पर बहुत चीज़ खराब हो चुका है। तो ये चीज़ आपको पहले से अगर पता रहेगा, तो आप उधर से आ रहे हैं, तो मार्केट से आप मान लीजिए वेजिटेबल आपको था कि वेजिटेबल तो रूम में था ही, तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, जाएँगे और कुक करेंगे, खाना खाएँगे। लेकिन यहाँ पर आप जब आते हैं, तो देखते हैं कि आपका वेजिटेबल खराब हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको आईओटी सिस्टम के थ्रू आप पहले से पता रह जाएगा कि नहीं तो खराब हो गया है, अब इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग परचेज़ करके ऑलरेडी पहले से वहाँ से ले आके आ सकते हैं। तो बहुत तरह से आप लोग का ये रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ेशन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन एफर्ट्स को ह्यूमन एफर्ट्स माने ह्यूमन में जितना है ना कंफर्टेबिलिटी ह्यूमन दिया जाता है। जैसे ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जाता है, मतलब कि आपको हमेशा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब चीज होते जाएगा। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपका आपका घर है, तो आप जैसे कि एक लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं, गर्मी के दिन में, समर दिन में लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं, तो लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं, तो कार में ऑब्वियसली आप एसी यूज़ कर रहे होंगे, एसी का एक टेम्परेचर मेंटेन किए हुए होंगे। लेकिन घर में इन करेंगे, तो आपको घर में इन करने के बाद जब एसी ऑन करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम लगेगा आपको उस कंफर्टेबल टेम्परेचर में आने में, आपके एसी को। लेकिन अगर आप आईओटी बेस्ड डेवलप किए हुए हैं, तो एक विदिन रेंज में आपके पार्किंग रेंज में जैसे ही कार आके लगा, तो आपका क्या हुआ, रूम का जो एसी है या आपका डाइनिंग रूम का जो एसी है, एक आप सेट करके रखे हैं कि एक टेम्परेचर पर सेट हो जाए। तो वो टेम्परेचर पर जैसे ही आ जाएगा, एसी ऑन होके टेम्परेचर पर आएगा, तो आपके रूम तक पहुँचते-पहुँचते आपका रूम एक कम्फर्ट ज़ोन में आपका आ जाएगा। इसमें क्या है कि आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सब ऑटोमैटिकली आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप पहले से कम्फर्ट ज़ोन में हो गया है। तो ह्यूमन एफर्ट को कम किया जा सकता है। फोर्थ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आईओटी बेस्ड सिस्टम में आप लोग को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि सिक्योरिटी आप आईओटी बेस्ड लॉक सिस्टम लगाए हुए हो, आप ये आईओटी बेस्ड लॉक सिस्टम लगाए हुए हैं, तो इसका देखिए तो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। मान लीजिए आपको किसी पर्सन को घर में घुसाना है, आपका कुछ सामान है, आप लेके किसी से रखे हुए थे। क्या चीज?
इनका माइक ऑन है जी, आप माइक ऑफ कीजिए। अभिषेक तुम्हारा माइक ऑन है? खाना अंदर जाता। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी का देखिए बहुत तरह से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में हो, ऑलरेडी आप घर में हो, आपका एक कैमरा लगाए हुए हो, तो आपके डोर के पास कैमरा लगाए हुए हैं, तो आपको नीचे मान लीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो या थर्ड फ्लोर पर रह रहे हो या सेकंड फ्लोर पर रह रहे हो और नीचे आपका रेंटर है। आपका रेंटर है, आप सिर्फ अलाउ कर रहे हो कि रेंटर ही इन कर सकता है, अदर थर्ड पर्सन कोई इन नहीं कर सकता घर में। तो अगर आईओटी बेस्ड आपका पूरा होम है, तो आप कैमरे के थ्रू आप उसका कैमरा आपका जो बाहर में कैमरा है वो इमेज लेगा, इमेज आपके जो सिस्टम में डलेगा। आईओटी बेस्ड सिस्टम है तो आपके सिस्टम में देगा। मान लीजिए कि आप कनेक्ट किए हुए मोबाइल से, तो मोबाइल में देखोगे कि ये राइट पर्सन है, तो इसको हम अलाउ कर सकते हैं, तो आप इसको अलाउ करोगे। तो आप अलाउ के लिए जो सिक्योरिटी है उसको सब कोई हैंडल नहीं कर सकता, सब कोई यूज नहीं कर सकता है। वो उसका पासकोड आपके पास है, उसका पासवर्ड जिस तरह से भी आप रखे हो तो डोर ओपन होगा, अदरवाइज डोर ओपन नहीं होगा। तो इस तरह करके भी सिक्योरिटी है। और इसका एक और इम्पोर्टेंस ये हो सकता है, जैसे कि आप घर गए, घर से आप बाहर गए हो, आप लॉक किए हो, आईओटी बेस्ड सिस्टम है, पूरा डोर लॉक किए हुए हैं, तो आप लॉक किए हुए हैं, कोई लेकिन कभी किसी को जरूरत हो गया कोई सामान आपके घर से लेने का, आप उसको वेल नोन जानते हो, बढ़िया से अच्छे अच्छे पर्सन है, तो आप उसको आप दूर रहते हुए भी अलाउ कर दोगे कि घर में जाना है, आप लेके वो लेके निकल जाएगा। लेकिन आपको जैसे कि कोई वेल नोन पर्सन नहीं है, आप उसको नहीं जानते हो और कोई आपके घर में इंटर करना चाह रहा है, तो क्या होगा, आपके पास एक सिग्नल्स आएगा, आईओटी बेस्ड सिस्टम है तो आपके पास सिग्नल्स आएगा, आप उसको देखोगे कि ये इमेज देखोगे कि ये पर्सन नॉन पर्सन नहीं है, तो आप वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल करके आप उसको टिप को पकड़ सकते हो, या आप कुछ भी प्रिवेंटेड एरिया लगा के आप उसको बचाया जा सकता है। तो ये आपका आईओटी का बेनिफिट है और एडवांटेज में से है सिक्योरिटी। फिफ्थ है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली होगा या इजी टू यूज। देखिए ये पूरा यूजर फ्रेंडली होता है और इजी टू यूज। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इसका ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर चीज का, तो आपको इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। यूजर फ्रेंडली है। मान लीजिए कि आप रूम से निकल रहे हो तो ऑफ हो गया, से तो ऑन हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कोई पढ़ा लिखा ही आदमी इसको हैंडल कर सकता है। आप सिस्टम डेवलप कर लिए हो तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो आप सभी के लिए यूज आप कॉमन प्लेटफॉर्म दे सकते हो और ये सब कोई यूज कर सकता है। आपके घर का कोई भी बच्चा से बच्चा के लिए भी एप्लीकेबल होगा और पढ़े लिखे लोग के लिए भी एप्लीकेबल होगा, नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो भी घर से पर्सन है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो वेल क्वालिफाइड है या जो उस पर्टिकुलर चीज को जानता है वही ऑपरेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो पूरा सिस्टम अगर आपका डेवलप है तो कोई भी इसको आराम से यूज किया कर सकता है। तो ये सब 5 एडवांटेज है या बेनिफिट बोल सकते हैं आईओटी का। टाइम सेविंग होता है, इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का होता है, फिर ह्यूमन एफर्ट मतलब कि ह्यूमन एफर्ट को लेस करता है, कंफर्टेबिलिटी पहुंचाता है। थर्ड नेक्स्ट फोर्थ है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है और यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज है। तो ये सब एडवांटेज है आईओटी का, आईओटी बेस्ड सिस्टम का। देखिए नेक्स्ट क्या है, हम बोले थे फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप, इसका फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, मतलब अभी तो इतना है लेकिन फिर भी आईओटी में डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें कुछ चीजें और लोग ऐड करना चाह रहे हैं और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं।
अभी तक हम लोग IoT क्या जानते थे कि हम लोग जानते हैं कि डिवाइसेस इंटरनेट के साथ थिंग्स कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना, ठीक है, इतना तक हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इसमें अब इस पर वर्क हो रहा है AI एंड IoT। अब जो है, अब जो सिस्टम ऐसा डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है IoT सिस्टम जो AI बेस हो। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है? उसमें डेटा आया, डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा उसके पास नंबर ऑफ डेटा आया, डेटा के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, डिसीजन लेके फिर आउटपुट देता है। तो देखिए IoT में क्या है, IoT जब सिस्टम आप डेवलप किए, IoT सिस्टम डेवलप किए हैं, तो ये मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस से कनेक्टेड है, दैट मीन्स द मल्टीपल ऑफ सेंसर से कनेक्टेड है। ये सेंसर ही होगा, जो भी डिवाइस है कुछ भी तरह से, मान लीजिए कि आप घर में आप फैन यूज कर रहे हैं, फैन और बल्ब ऑन ऑफ के लिए सिस्टम में रखे हैं, इसमें भी क्या होगा, एक सेंसर लगा हुआ होगा, कुछ ना कुछ सेंस करता है, सेंस करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। वो सेंसर क्या करता है, डेटा देता है IoT को, वो पूरा डेटा मल्टीपल जो भी है डेटा IoT को दिया। IoT सिस्टम में जो डेटा आया उसको क्या करते हैं, आप एक जो एल्गोरिदम सेट करके रखे हो, आप ऑलरेडी एल्गोरिदम सेट करके रखे हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और वो वर्क किया। लेकिन अगर हम इस डेटा को AI को ट्रांसफर कर दें, इस डेटा को AI को ट्रांसफर कर दें और AI बेस हम डिसीजन लेने लगे, तो हमारा क्या होगा, स्मार्ट डिसीजन यूज होगा और भी मतलब कि कंफर्टेबल डिसीजन आएगा, और भी मतलब कि मैंने एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, और इसका बहुत ही अच्छा लार्ज स्केल पर यूज कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि IoT के पास बहुत सा डिवाइसेस कनेक्टेड है उस सिस्टम में, तो सिस्टमेटिकली डिसीजन नहीं है, डेटा को AI को भेज दें, और हम लोग हमारा सिस्टम IoT अगर वर्क करे तो क्या होगा, स्मार्ट डिसीजन लेगा और ये प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारा वर्क करेगा। तो अभी इस पर रिसर्च चल रहा है और इस पर लोग काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी आप देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड IoT सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है VUI। VUI मतलब वॉइस यूजर इंटरफेस। वॉइस यूजर इंटरफेस का कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कि आपका अलेक्सा वर्क करता है, ठीक है, सर अलेक्सा गूगल आप कुछ असिस्टेंट। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आपका हाँ, अलेक्सा और भी है, जैसे गूगल जी टॉक में, गूगल जो आपका वॉइस रिकॉग्निशन है सब वर्क करता है। तो अभी क्या है कि आपका आपका जो कंपेटेबिलिटी है, जैसे कि रूम में आप आए गए, उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब कि फैन ऑन ऑफ हो रहा है सब चीज। लेकिन आप मान लीजिए कि दूसरे रूम में ही हो, आप वहां से बोले कि हम रूम नंबर 3 में जा रहे हैं, रूम नंबर 3, तो 3 रूम नंबर का रिकॉग्नाइज होगा, और वहां का जो वेल सिस्टम है, मान लीजिए कि AC है और अदर कुछ भी है, वो आपका ऑन हो जाएगा और आपके कंपेटेबिलिटी के अनुसार सब चीज रेडी हो जाएगा वहां पर। तो वॉइस यूजर इंटरफेस अभी तक नहीं है, उतना कंफर्टेबल वे से अभी नहीं यूज किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी रिसर्च चल रहा है और लोग इस पर वर्क कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, कि वॉइस बेस आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए वो वर्क होना स्टार्ट हो जाए। थर्ड पॉइंट है मतलब देखिए, हम जब भी कोई IoT सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग एक दो डिवाइस को नहीं कनेक्ट करते हैं, हम लोग मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं, और अ, सारे को उस डिसीजन उसके डेटा के अनुसार हम लोग डिसीजन लेके उस पर वर्क करते हैं। लेकिन देखिए, अगर डिवाइस का साइज अगर बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना कंफर्टेबल के लिए, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जो IoT डिवाइस है, IoT डिवाइस को
बहुत ही मतलब कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो जितना भी इस पर भी वर्क हो रहा है कि जितना से जितना भी छोटा हो आईओटी डिवाइस, उतना हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक पर्सन में। मान लीजिए कि आप किसी पर्सन का हेल्थ मॉनिटरिंग करना है, ऐसे आजकल यूज कर रहे हैं लोग, मतलब स्मार्ट वॉच यार ये सब में देखिएगा कि आपको बहुत चीज यूज एक साथ मॉनिटर होता है। आपका बीपी भी मॉनिटर होता है, एक स्टूडेंट का मैं देखा हूँ वॉच था, वो बीपी भी मॉनिटर हो सकता है, टेम्परेचर मॉनिटर हो सकता है, ऑक्सीमीटर मतलब कि ऑक्सीजन लेवल आपका मॉनिटर हो रहा है। लेकिन ये सब क्या है, वॉच मॉनिटर सिर्फ कर रहा है, वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। अब अगर आप आईओटी सिस्टम में आप कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा कि वो जो डेटा ट्रांसमिट करते हुए, डेटा ट्रांसमिट कहाँ करेगा, आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल या आपके कंसर्न डॉक्टर को देते रहेगा। तो जैसे ही आपके कुछ प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आया तो वो आपको एम्बुलेंस भेज देगा, या आपको मतलब कि जो भी अगर छोटा सा मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हो तो वो मेडिसिन भेज देगा। तो इस तरह से तो एक 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 वॉच में देखिए अब कितना स्मॉल साइज क्या हो रहा है धीरे धीरे। अब एक वॉच में देखिए कितना 4 डिवाइसेस अलग से लगा हुआ, ऑक्सीमीटर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको थर्मामीटर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर भी आपका मॉनिटर हो रहा है, आपको बीपी चेक करने का अलग से जरूरत नहीं है, आपका पल्स मीटर आपको ऑलरेडी उसमें है दिया हुआ है, एज वेल एज आपको क्या कर रहा है, आपका टाइम भी शो कर रहा है। तो साइज जितना छोटा होगा, आपका जो लाइफ है उतना कंफर्टेबल होने होगा। तो इसलिए इसमें जो है आईओटी का डिवाइसेस को साइज छोटा करने पर भी काम किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है पावर रिडक्शन। देखिए कोई भी सिस्टम या कोई भी डिवाइस ऑपरेट करने के लिए आपको पावर चाहिए। अगर मल्टीपल डिवाइस, जितना नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ डिवाइस ऐड होगा तो उतना नंबर ऑफ माने उतना स्केल में आपको पावर चाहिए। तो क्या है ना कि इस पर भी वर्क हो रहा है कि लेस पावर कंज्यूम हो। तो लेस पावर कब कंज्यूम होगा, तो देखिए हम लोग पहले बिग आईसी यूज करते थे या बिग मतलब कि सर्किट यूज करते थे तो ज्यादा पावर कंज्यूम करता था। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बहुत आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सा चीज बहुत ही स्मॉल लो पावर में अब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कि मतलब कि लो पावर कंज्यूम करता है। तो उस तरह चीजें को ये आईओटी के लिए भी, आईओटी पर्पस के लिए भी डिवाइस डेवलप करना है, हो रहा है कि जिससे कि वो पावर कंजम्पशन लेस करे। ठीक है, ये भी एक फ्यूचर स्कोप है जिसको पावर रिडक्शन के लिए। और बिग डाटा आईओटी, देखिए अब क्या है कि आप अभी डे बाय डे आईओटी बहुत लोग यूज करने लगे हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज करेंगे, और धीरे धीरे ये इसका डेटा कलेक्टिंग कहीं स्टोर करने का जो कैपेसिटी है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये डेटा कैसे स्टोर हो, किस बेस से स्टोर हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट हो, डाटा से ज्यादा डाटा स्टोर अच्छे से रहे। तो इसके लिए आईओटी को बिग डेटा के साथ, बिग डेटा जो एल्गोरिदम है उसके साथ आपको अटैच करने का भी काम चल रहा है, जिसके कारण मान लीजिए कि बहुत लोग क्लाउड के थ्रू आईओटी सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, तो बहुत डेटा उसके पास आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, तो बहुत ज्यादा डेटा को कैसे कंफर्टेबल वे से यूज हो, अब बहुत कैसे कंफर्टेबल वे से रखा जाए स्टोर करके, इस पर भी वर्क किया जा रहा है और इस पर भी वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज है जिसमें हम लोग आज डिस्कस किए हैं, आईओटी का एडवांटेज और फ्यूचर स्कोप। उसके बाद हम लोग जिस पर वर्क हो रहा है एप्लीकेशन पर हम लोग देखते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, देखिए एप्लीकेशन आईओटी का बहुत ही सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सेक्टर में हो रहा है, बहुत ही सेक्टर में किया जा सकता है। अगर नहीं पता है तो वहां पर आप बहुत लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला, देखिए कोई भी आप लोग जानते हैं कि सिटी स्मार्ट कब हो सकता है, जब आपका आप आपका जो भी है, जो भी मतलब कि चीजें हैं सब से हो जाए, तो दैट इज द सबसे ज्यादा सिटी में प्रॉब्लम होता है, गार्बेज का प्रॉब्लम होता है। गार्बेज
जैसे कि एक लोकेलिटी में गार्बेज स्टोर करने का या फेंकने का एक जगह रहता है, एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर लोग गार्बेज डालते हैं, लेकिन डालते-डालते क्या होता है कि बॉक्स या डब्बा पूरा फिल हो जाता है, फिल होने के बाद भी ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी म्युनिसिपैलिटी से कोई उठा के लेके नहीं जाता है, या म्युनिसिपैलिटी वाले को पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पर गार्बेज फिल हो गया है, हमको वहाँ से हटाना है। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी वाला लोग तो टाइम रखता है कि 6-7 दिन के बाद वहाँ पे फील्ड होता है, हम वहाँ 6-7 दिन के बाद ले जाएँगे। लेकिन मान लीजिए कि उस लोकेलिटी में 2-3 गो फंक्शन हुआ, 2-3 फंक्शन के बाद वहाँ पर गार्बेज पूरा ज़्यादा फिल हो गया। तो म्युनिसिपैलिटी वाले अब क्या है कि 1-2 दिन में ही फिल हो गया, म्युनिसिपैलिटी वाले 6-7 दिन बाद आएँगे, तो आपको 5-6 दिन तक वहाँ उस लोकेलिटी वाले लोगों को क्या है, प्रॉब्लम झेलना होगा। तो अगर आपका पूरा गार्बेज सिस्टम आईओटी बेस्ड रहेगा और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आपका आईओटी बेस्ड काम करेगा, तो इससे क्या होगा कि जिस लोकेलिटी में मान लीजिए कि हर एक लोकेलिटी का गार्बेज सिस्टम में एक सेंसर लगा हुआ है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर फिल होने के बाद एक सिग्नल आपका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को देगा, और तो क्या होगा कि आपका जैसे ही फिल होगा, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को एक सिग्नल किया, इस लोकेलिटी का यानी उस पर्टिकुलर गार्बेज से जाएगा, उस पर्टिकुलर गार्बेज में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो उससे वो फाइंड आउट करेगा कि इस लोकेलिटी का गार्बेज है, बॉक्स फिल हो गया है, हमको उसको हटाना है वहां से। तो क्या करेगा कि वो आके अपना उसको गार्बेज को खाली करके फिर बॉक्स खाली कर देगा। तो इस तरह से आप ये गार्बेज से लेके लेके बहुत चीज यूज किया जा सकते हैं जो स्मार्ट सिटी आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सिस्टम में इसका बहुत ही लार्ज स्केल में यूटिलाइजेशन किया जा सकता है जी। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश का आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत से अच्छे-अच्छे डॉक्टर गाँव या विलेज एरिया में वर्क नहीं करना चाहते हैं, या जहाँ पर फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर लोग क्योंकि जैसे कि कोई भी डॉक्टर या उसे एजुकेशन उसके बच्चे मिलेगा ना ही कुछ चीज मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं बड़े बड़े शहर में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बहुत सा पॉपुलेशन अभी भी स्मॉल सिटी या कहिए कि गांव एरिया में रह रहा है। तो अगर हम आईओटी बेस्ड अगर पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप कर लें, तो हमारा क्या है ना कि हेल्थ हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर का शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, अच्छे डॉक्टर का शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, वो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका पूरा मान लीजिए कि एक हर एक गांव में जो है एक स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब कि हेल्थ सेंटर है, जनरली रहता है, हेल्थ सेंटर रहता है। अगर वो पूरा आईओटी बेस्ड सिस्टम रहे, मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया, पेशेंट अपना सब चीज़ अपना ऑनलाइन के थ्रू डॉक्टर से कंसर्न कर ले, या कोई सिग्नल्स माने डॉक्टर उसको दे दे कि कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो सिग्नल्स यहाँ आ जाए, और उसके थ्रू जो आपका जो नियरेस्ट जो बड़े शहर में जो डॉक्टर है, वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाए। तो इस तरह से करके पूरा हेल्थ केयर सिस्टम का है ना, हम लोग इसका प्रॉब्लम जो है डॉक्टर के कम होने का, और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। थर्ड यूज इन एजुकेशन सिस्टम में, देखिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत वे से हम लोग यूज कर सकते हैं आईओटी का। लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, अटेंडेंस लेने में यूज कर सकते हैं। जैसे अटेंडेंस लेने में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग बच्चे क्लास में आए उसके बाद अटेंडेंस लिया जाता है क्लास। तो उसमें क्या है 10 मिनट अगर आपका आईओटी का सिस्टम है तो क्या है कि आपको क्लास आप एक फिंगर प्रिंटर लगा दिए हैं, क्लासरूम के बाहर आप जो बच्चे इन करेंगे फिंगरप्रिंट दे के यूज करेंगे, उनका डेटा आपने ऑटोमेटिकली स्टोर होते चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर क्लास का टाइमिंग है, उस पर्टिकुलर क्लास में बच्चे इन थे और वो उनका अटेंडेंस होते चला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कि है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में भी आप लोग हम लोग आईओटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्री कल्चर सिस्टम। देखिए ये मेन चीज है,
सब चीज ठीक है, लेकिन ये मेन है, बेस यही है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा सही नहीं रहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत तरह का से बेस है, इसको हम लोग आईओटी को यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स का जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं, पर्सन होता है वो बराबर मॉनिटर करते रहता है उसका लीफ को मॉनिटर करते रहता है कि लीफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना। अगर लीफ में अगर मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब क्या उसमें होल तो नहीं हो रहा है, या लीफ को देख के पता करता है कि ये इसमें वेजिटेबल सही होगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि और अगर लीफ में प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो कि होल्स हो रहा है या कीड़ा लग गया, तो क्या करते हैं लोग, उस पर मेडिसिन छिड़कते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, बराबर एक पर्सन को मॉनिटर करना पड़ता है। इसे अगर आईओटी बेस्ड सिस्टम नहीं है, आप डेवलप नहीं किए हो, तो एक पर्सन को बराबर जा जाकर मॉनिटर करना पड़ता है कि लीफ मेरा सही कंडीशन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हमको मेडिसिन देना है या नहीं देना है अभी प्लांट में। लेकिन अगर आपका आईओटी बेस्ड सिस्टम रहा, मान लीजिए कि बहुत लार्ज स्केल में आपका फार्मिंग कर रहे हो, तो मान लीजिए कि एक जगह दूसरी चीज का लगाए हो, एक दूसरी जगह, तो एक पर्टिकुलर जगह आपका इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू एक कैमरा लगा हुआ है छोटा सा, और वो सेंस कर रहा है, और सेंस करने के बाद एक सिग्नल्स दे रहा है कि अगर वो लीफ, आप घर बैठे आप देख रहे हो कि लीफ का कंडीशन सही है, या एक आप थ्रेशोल्ड वैल्यू लीफ का ग्रीनिश का सेट करके रखे हो कि इस रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो सिग्नल्स आएगा। तो ग्रीनेस्ट का आप थ्रेशोल्ड वैल्यू के पार किया तो आपको सिग्नल्स आया कि उस लैंड में जो हम वेजिटेबल्स लगाए हैं वहां पर प्रॉब्लम है, तो वहां पर हमको मेडिसिन देना होगा। तो उसकी तरह से आप मॉनिटर कर सकते हो। फिर आप एक कोल्ड स्टोर में देखते होंगे, कोल्ड स्टोर में पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जहाँ फार्मिंग होता है, तो जैसे कि पोटैटो हुआ, ऑनियन हुआ, तो उसको फिर एक कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। लेकिन कोल्ड स्टोर में भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी। कोल्ड स्टोर में एक सेट करके टेम्परेचर करके रखा जाएगा। अगर आईओटी बेस्ड आपका कोल्ड स्टोर है, तो मॉनिटर होता रहेगा कि पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कि सभी एरिया में पूरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा है, तो वहां का क्या होगा, पोटैटो या ऑनियन सड़ जाएगा। जब सड़ेगा तो वो धीरे धीरे सारे को सड़ा देगा, तो आपको लार्ज स्केल में लॉस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि अगर हम आईओटी बेस्ड सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, मान लीजिए कि स्मेल सेंसर लगा हुआ, स्मोक सेंसर लगा हुआ है, तो आपको जैसे ही कुछ रोस्टेड होगा, मतलब कि सड़ेगा, तो आपको एक सिग्नल्स आएगा कि वो सड़ रहा है। और जहां जहां एक पर्टिकुलर सेंसर लगाए हो जो कुछ ही एरिया कवर करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करता है, तो जिस सेंसर से है उस एरिया में आपका चीज सड़ रहा है, तो उसको हटा दोगे आप। उसको हटा दोगे तो क्या होगा कि सारा आपका बच जाएगा। तो इस एग्रीकल्चर सिस्टम में भी आईओटी को लार्ज स्केल से यूज किया जा सकता है। उसके बाद फिफ्थ है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का तो बहुत से एग्जांपल बता चुके हैं ऑलरेडी। बल्ब ऑन ऑफ, आपका सॉरी रेफ्रिजरेटर का जो सामान सही कंडीशन में या खराब गलत कंडीशन में है, मतलब कि खराब हो चुका है कि सही है, ये भी आप मॉनिटर कर सकते हो। तो सिक्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। आप देखते होंगे कि आपका कार है, ये सब है, सबका सिग्नल्स, मतलब कि आपका अगर आईओटी बेस से है, तो आपका कार कहीं जा रहा है, और तो आप कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो कि नियरेस्ट नियरेस्ट सर्विस सेंटर कहाँ है। आपका कार में ही सिग्नल्स आ जाएगा कि आपका नियरेस्ट सर्विस सिग्नल क्या है। आप चाहे आप आप किसी को दिए हो चलाने के लिए, तो आप आईओटी बेस है, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर लोग हैं, कहाँ पर लेके चला गया है, कहीं भाग तो नहीं गया, या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो है सही कंडीशन में है कि नहीं कार। तो ये सब पूरा आईओटी बेस से सिस्टम से आप मॉनिटर किया जा सकता है। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अभी तक तो हम बोल रहे थे। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए।
कोई डाउट नहीं। चलिए डाउट नहीं है तो क्लास आज का एंड करते हैं, क्योंकि अब ये इसका भी 40 मिनट होने वाला है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मतलब कि सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू क्या क्या इसका प्रॉब्लम है, और उसके बाद की एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी अगर कोई जिनको डाउट है पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर हेलो, अभिषेक, बोल रहे अभिषेक बोलो। सर टिंकर कैड पे ब्लू वाईफाई मॉड्यूल ये सब नहीं है क्या? पहले तो था। अच्छा, हम अभी नहीं देखे हैं, हम 1 साल बाद हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम देखना पड़ेगा हमको। उसके बाद हम देख के मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि हम पहले देखे थे, होगा, पहले वहां पे हमको था। लगता है होगा होगा। हाँ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब वर्कशॉप किए थे तो हमको हम्म, क्लाउड से कनेक्ट करके वो दिखाया था, तो उसमें होना चाहिए। उसको देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर उसका अल्टीमेट उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो उसको करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हम तुम लोग को बता रहे हैं, तो वो तो प्रैक्टिस है ना। जब तक क्लाउड से कम वाईफाई मॉडल नहीं कनेक्ट करोगे तो आईटी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा ना। वो तो सिर्फ अभी थोड़ा सा बेसिक बताए हैं। ठीक है सर, उसमें नहीं है इसीलिए हम बोले, हम देखे थे इसीलिए। हम देखेंगे, हम देख के बताएंगे बाबू। हम देखे नहीं है तो हम नहीं कुछ कर सकते, उसको हम अच्छे से देखेंगे तब। ठीक है, ओके ओके ओके। और किसी को कुछ डाउट? मेरा क्लास छूट गया सर। क्या अमृतेश, आवाज नहीं आ रहा था बाबू। जो मेरा क्लास लेट छूट से गया किए हैं सर। ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको तुम देख सुन लेना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं।